नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ नायक आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोशन एंड इट्स टाइप्स के बारे में। तो पहला चीज़, हम मोशन किसे बोलते हैं। मोशन मतलब पीपल वॉकिंग, ये एक मोशन का एग्जाम्पल है। उसके बाद बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई, पंछियों का आसमान में उड़ना, ये भी एक मोशन है। उसके बाद और एक है सन राइजिंग फ्रॉम ईस्ट एंड सेटिंग ऑन वेस्ट, ये भी एक एग्जाम्पल है मोशन का। सो मोशन किसे बोलते हैं। मोशन मीन्स द चेंज इन पोजीशन। मोशन मीन्स चेंज इन पोजीशन और लोकेशन ऑफ ए पर्सन और एन ऑब्जेक्ट with time relative to a with time relative to a reference point। ठीक है, मोशन किसे बोलते हैं। कोई भी पोजीशन चेंज होना या लोकेशन चेंज होना, किसी आदमी का लोकेशन चेंज होना, ठीक है, किसी पर्सन का लोकेशन चेंज होना, या फिर कोई ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होना विथ टाइम। टाइम के साथ अगर उसका पोजीशन और लोकेशन चेंज हो रहा है, रिलेटिव टू ए रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, एक रेफरेंस पॉइंट को हम देखेंगे तभी तो पता चलेगा कि नहीं ये मूव क्या बोल के। एक पॉइंट से हम खड़े होके देख रहे हैं कि एक पर्सन कहीं एक जा रहा है चल के, तो एक पॉइंट में हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम खड़े होके यहाँ पे देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए हमें। जैसे यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट है ये जगह, ये आदमी जो खड़ा है इसके रेफरेंस में ये मोशन में है। ओके, तो ये जो रेफरेंस पॉइंट होता है, इस रेफरेंस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन। रेफरेंस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। तो मोशन को स्टडी करने के लिए हमें क्या चाहिए, टू स्टडी मोशन वी नीड ए सिस्टम। टू स्टडी मोशन वी नीड ए सिस्टम। एक सिस्टम चाहिए जिससे हम स्टडी करेंगे मोशन को। तो टू स्टडी द मोशन वी नीड ए सिस्टम। सो मैथमेटिशियंस जो हैं उन्होंने डेवलप किया एक कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसमें एक्सिस होता है और एक सेंटर होता है। ठीक है, मैथमेटिशियंस दे डिस्कवर्ड और डेवलप्ड एक कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसमें एक्सिस होते हैं बहुत सारे, दैट इज एक्सेस होते हैं, एंड जिसका एक सेंटर पॉइंट होता है। ऐसा एक सिस्टम उन्होंने डेवलप किया। देयर आर ए नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, बहुत सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम हैं। बट यहाँ पे इस टॉपिक में मोशन एंड इट्स टाइप जो हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हमें बस एक का ही देखना है, जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इस चैप्टर में हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में ही पढ़ेंगे बस। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम किसे बोलते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब अगर एक्स वाई दो एक्सिस में अगर हम देखेंगे, दैट इज एक्स एंड वाई, तो इसको बोलते हैं
कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इन 2D, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। और ये जो हमने बनाया ये 2D है। 3D में बनाएंगे तो 3 एक्सिस हो जाएगा, दैट इज एक्स वाई एंड जेड। और सेंटर क्या है? ओरिजिन, ओ, इसको बोलते हैं ओरिजिन। और ये 3 एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में अगर हम एक पॉइंट लेते हैं P, एक 3D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, सेंटर O, एक्स वाई एंड जेड। तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो हम स्पेस में एक जगह पे पॉइंट लेते हैं P पॉइंट, दैट इज R डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो P ऑफ एक्स वाई जेड, P ऑफ एक्स वाई जेड, तो P of x, y, z are called coordinates of P. Coordinates of P. जैसे P पॉइंट में पकड़ लेते हैं x में 3 i कैप प्लस 5 j कैप प्लस 7 k कैप। इसका मतलब क्या है? x एक्सिस में ये जो है इसने यहाँ पे 3 डिस्टेंस तक गया, y एक्सिस में कितना गया? ये 5 तक गया। और z एक्सिस में यहाँ पे z एक्सिस में ये गया है 7। ओके, ये जो स्पेस में पॉइंट है ये x एक्सिस से है इतना डिस्टेंस में, y से है इतना और z से इतना डिस्टेंस में है। सो जो r डिस्टेंस है दैट इज ओरिजिन से पॉइंट P के बीच में, वो डिस्टेंस जो r है उसको हम कैसे लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट ओवर। ओके, r क्या है? डिस्टेंस ऑफ P पॉइंट। r इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P। तो ये तो हो गया कोऑर्डिनेट सिस्टम, समझ गए हम। तो अब देखते हैं हम रेस्ट कैसे बोलते हैं। रेस्ट पोजीशन एक होता है एक बॉडी का। सो रेस्ट किसे बोलते हैं? इफ ए बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन with respect to the surrounding and with respect to time। अगर टाइम के साथ और अपने सराउंडिंग के साथ अगर एक ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज नहीं करता तो उसे हम क्या बोलते हैं? देन द बॉडी इज सेड टू बी, देन द बॉडी it's said to be, then the body is said to be at rest। okay, absolute rest मतलब if both the frame of reference, if both the frame of reference and the body are at rest, then it is called absolute rest। it is called absolute rest। बट ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है क्योंकि हर चीज़ मूव कर रहा है, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि अर्थ तो मोशन में है ना। अर्थ तो मोशन कर रहा है सन के अराउंड, सन मूव कर रहा है मिल्की वे में, मिल्की वे मूव कर रहा है यूनिवर्स में। सो आवर यूनिवर्स इज इन मोशन, आवर यूनिवर्स इज इन मोशन। सो कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट रेस्ट पे कभी रह ही नहीं सकता। तो सब बॉडी किस में है? रिलेटिव रेस्ट में है।
नेक्स्ट रिलेटिव रेस्ट। जितने भी हम बॉडी देख रहे हैं वो सारे रिलेटिव रेस्ट पोजीशन में है। रिलेटिव रेस्ट मतलब क्या, अगर एक पर्सन एक रोड पे खड़ा है तो ट्री के रेस्पेक्ट में मोशन में है, ठीक है, बट ट्री तो मूव कर रहा है अल्टीमेटली, हमें पता है क्योंकि अर्थ मूव कर रहा है। बट अगर ट्री को हम रेस्ट पोजीशन माने तो एक बॉडी जो है, एक पर्सन जो है वो मूव कर रहा है विथ रेस्पेक्ट टू द ट्री, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू द ट्री। ट्री रेस्ट में है, द पर्सन इन इज मोशन, द पर्सन इज इन मोशन। तो हमारे रियल लाइफ में भी यही केस अप्लाई होता है। अगर एक चीज़ को हम रेस्ट मानते हैं, जैसे कोई ट्री हो गया, कोई घर हो गया, रोड हो गया, इनको हम सब रेस्ट पोजीशन में मानते हैं और एक पर्सन मूव करता है तो उसको हम मोशन बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एक वर्ड आया फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसे बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखते हैं अब हम। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस मीन्स it is defined as any coordinate system with respect to which one can study the motion or position of an ऑब्जेक्ट। कोई भी एक ऑब्जेक्ट का मोशन, जैसे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया एक्स वाई जेड, तो इसके रेस्पेक्ट में हम एक चीज़ को देख रहे हैं कि ये मोशन में है, एक पर्सन मोशन में है, इसके रेस्पेक्ट में हम देख रहे हैं, तो इसको बोलते हैं हम अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब जिस पॉइंट से हम उसको देख रहे हैं कि ये मोशन कर रहा है। तो जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है वो होता है रेफरेंस फ्रेम, और जो ओरिजिन होता है वो होता है रेफरेंस पॉइंट। ओरिजिन को, वो जो होता है ओरिजिन, इसको हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। ओके, वेयर ऑल द मेजरमेंट्स आर डन, जहाँ से सारे मेजरमेंट्स होते हैं। यहाँ से हम मेजर करने ना, जैसे और एक एग्जांपल देखते हैं हम। एक रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये एक, यहाँ पे एक पॉइंट आर पॉइंट है, आर पॉइंट। तो इसका डिस्टेंस पकड़ लेते हैं 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, इसका डिस्टेंस है पॉइंट ओरिजिन से, पॉइंट आर का डिस्टेंस है ओरिजिन से इतना। तो ये हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देख रहे हैं बोल के हमें इतना लग रहा है। अगर हम और एक रेफरेंस फ्रेम में देखेंगे जो कि यहाँ पे बना हुआ है, तो इस चीज़ का क्या होगा, डिस्टेंस अब सेम नहीं रहेगा, डिस्टेंस तो इसका चेंज हो जाएगा ना, पोजीशन चेंज हो जाएगा, इसका पोजीशन चेंज हो जाएगा। इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए आर पॉइंट हो जाएगा 3i कैप की जगह पकड़ लेते हैं 9i कैप, 4 की जगह 8j कैप हो जाएगा, और 5 की जगह 10k कैप हो जाएगा। तो इसके रेफरेंस में हम देख रहे हैं तो हम बताएंगे कि नहीं, अगर एक पकड़ लेते हैं, एक वैल्यू पकड़ लेते हैं 10 किलोमीटर, इसको पकड़ लेते हैं 5 किलोमीटर, तो इसके रेस्पेक्ट में अगर हम देख रहे हैं तो हम बताएंगे कि ये 5 किलोमीटर डिस्टेंस में है। बट अगर हमारा रेफरेंस पॉइंट ये है तो हम बताएंगे कि ये 10 किलोमीटर दूर में है। ओके, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, किस कोऑर्डिनेट से हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे मोशन क्या है। मोशन स्टार्टिंग में डिस्कस कर रहे थे हम मोशन के ऊपर, तो फिर से मोशन पे आते हैं हम अभी। तो मोशन क्या है, चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये हमने देखा था, चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और ए पर्सन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग, ठीक है, तो उसको बोलते हैं मोशन। तो एब्सोल्यूट मोशन अब देखते हैं, एब्सोल्यूट मोशन।
एब्सोल्यूट मोशन मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है, एब्सोल्यूट मोशन मीन्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है इज एट एब्सोल्यूट रेस्ट, रेस्ट नहीं एब्सोल्यूट रेस्ट, इज एट एब्सोल्यूट रेस्ट एंड द बॉडी इज इन मोशन। ये हम डे टू डे लाइफ में जो केस देखते हैं ये सारा है एब्सोल्यूट मोशन। जैसे अगर एक ट्री को हम ले लें, एक पेड़ को अगर हम ले लें अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो इसके रेस्पेक्ट में हम मूव कर रहे हैं, ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में हम मूव कर रहे हैं, ये रेस्ट में है, ये एब्सोल्यूट रेस्ट में है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये है हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ट्री को हमने पकड़ा है तो एक पर्सन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट मोशन। नेक्स्ट और एक है रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन मतलब अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी मूव कर रहा है और जो पर्सन है या फिर जो ऑब्जेक्ट है वो भी अगर मूव कर रहा है विथ डिफरेंट वेलोसिटीज। इसका डेफिनेशन लिख देते हैं, इफ बोथ फ्रेम ऑफ रेफरेंस and the object are in motion with different velocities, then it is called relative motion। मान लेते हैं कि हम एक ट्रेन में बैठे हैं और हमारे साइड में कोई एक कार से मूव कर रहा है या फिर और एक ट्रेन में मूवमेंट हो रहा है, तो दोनों क्या है, डिफरेंट वेलोसिटी में हैं और दोनों ही मोशन स्टेट में हैं, तो उस टाइप के मोशन को हम बोलते हैं रिलेटिव मोशन। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मोशन देखते हैं हम। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मोशन। तो मोशन के 3 टाइप्स हैं, एक है 1D मोशन, एक है 2D मोशन और एक है 3D मोशन। तो 1D मोशन किसे बोलते हैं, इफ मोशन इज अलोंग ए सिंगल एक्सिस, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर एक सिंगल एक्सिस में मूव कर रहा है, इफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट is expressed in one coordinate of the Cartesian coordinate system, then it is called 1D motion। अगर एक ही डायरेक्शन में अगर कोई चीज़ मूव कर रहा है, जैसे एक कार है या एक पर्सन है, अगर वो स्ट्रेट लाइन में अगर मूव कर रहा है एक ही डायरेक्शन में, तो उसको बोलते हैं हम 1D मोशन। नेक्स्ट 2D मोशन क्या, 2D मोशन मतलब इफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज एक्सप्रेस्ड इन 2 कोऑर्डिनेट्स, 2D मोशन किसे बोलते हैं हम, 2D मोशन मतलब अगर एक चीज़ मूव कर रहा है एक्स डायरेक्शन में भी जा रहा है, वाई डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है। जैसे एक इंसेक्ट है, वो दीवार पे रेंग रहा है, तो वो एक्स में भी जा रहा है, वाई डायरेक्शन में भी जा रहा है, तो मोशन इन ए प्लेन जो है इंसेक्ट का मोशन हो गया, ठीक है, इंसेक्ट का मोशन जो हो गया इन प्लेन, उसको बोलते हैं हम 2D मोशन। नेक्स्ट 3D मोशन किसे बोलते हैं, अगर मोशन ऑफ पार्टिकल इज सेड टू बी
3D motion if 3 coordinates are needed to specify the motion. 3 coordinates are if 3 coordinates are needed to specify the motion of an object, तो उसको बोलते हैं 3 डायमेंशनल मोशन. तो 3D मोशन का एग्जाम्पल क्या है? मोशन ऑफ एन एरोप्लेन, मोशन ऑफ एन एरोप्लेन इन द स्काई, मोशन ऑफ एन एरोप्लेन इन स्काई. मतलब वो एक्स में भी जा रहा है, वाई में भी जा रहा है और ऊपर नीचे भी जा रहा है, जेड एक्सिस में भी जा रहा है. हर डायमेंशन में वो मूव कर रहा है. एक्स में भी मूव कर रहा है, वाई में भी मूव कर रहा है और जेड में भी मूव कर रहा है. तो उसको बोलते हैं हम 3D मोशन. तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 1D, 2D और 3D मोशन जो है इनकी डिटेल्स में बात करेंगे हम.